हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडर की वो मिस्टेक्स जिन पे अगर टाइम रहते उसने काम नहीं किया तो वो कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकता। उसको अल्टीमेटली एग्जिट ही करना पड़ेगा ट्रेडिंग से। तो हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं स्क्रीन की तरफ। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे ऑप्शन ट्रेडर की मिस्टेक्स के बारे में। दोस्तों जो पहली मिस्टेक जो ऑप्शन ट्रेडर जो बिगिनर्स होते हैं या लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं वो जनरली उनके पास मिलती है, और स्टार्टिंग में हर किसी ने वो मिस्टेक करी है। मैंने भी करी है, बहुत सारे लोगों ने करी है, सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने करी है उस मिस्टेक्स। उसमें क्या है, वो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड ऑन वेरियस थिंग्स। मतलब वो एमएसीडी भी लगा लेंगे, क्या करेंगे वो चार्ट पर एमएसीडी भी लगाएंगे, वो आरएसआई भी लगाएंगे, वो ट्रेंड लाइन भी खींचते हैं, वो बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बहुत सारी लाइनें खींच देंगे। उनका चार्ट इस तरीके का दिखेगा आपको, ट्रेंड लाइन उसके अंदर मूविंग एवरेजेस भी होंगी। तो इस तरीके से आप चार्ट देखोगे, उनका बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन लगी होंगी, तो इस तरह से चार्ट दिखेगा। इस तरह से वो ट्रेडिंग करते हैं, और काफ़ी डिपेंड होते हैं वो इंडिकेटर्स के ऊपर। कोई इसके अलावा एडीएक्स भी होता है, और भी बहुत तरह के इंडिकेटर उन पर डिपेंड होते हैं वो। पहले आपका चार्ट कैसे दिखना चाहिए? आपका चार्ट दिखना चाहिए बिल्कुल इस तरीके से। जिस दिन आपका चार्ट इस तरीके से हो गया ना, बिल्कुल जितना क्लीन हो सके ना आपका चार्ट, जितना क्लीन उतना क्लीन होना चाहिए आपका चार्ट। तो अगर इतना क्लीन है तो भी बहुत बढ़िया चार्ट है आपका। तो आप आगे बढ़ रहे हो यानी कि ट्रेडिंग में। अगर आपका इधर से चार्ट इस तरह से चार्ट इस तरह पे आ चुका है, तो यानी कि आप ट्रेडिंग में ग्रो कर रहे हो। अल्टीमेटली आपको कहीं ना कभी प्रॉफिट होगा, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे अगर आप इस लेवल पे आ चुके हो। तो नेक्स्ट चीज जो ट्रेडर को दिक्कत आती है, वो ट्रेड बहुत करता है। उसको लगता है जितना मैं ट्रेड करूंगा उतना मुझे प्रॉफिट होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है, आपको जितना कम ट्रेड हो सके उतना ट्रेड करना है। क्योंकि देखो मार्केट है ये, यहाँ पे आपको ये नहीं कि एक दिन में 10 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और बहुत लोग कहेंगे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, बहुत लोग आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, उनके प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखोगे कि मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, 10-10 ट्रेड हो जाते हैं। वो सब चीज़ें जो होती है ना, वो सब आपको दिमाग को माइंड को वॉश कर रही है। उन सब चीज़ों को भूल जाओ। जो आपका स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है ना वो करो। और मैं तो ये कहूँगा कि आपको स्टार्टिंग में एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी चाहिए। अगर आपके 2 ट्रेड में लॉस हो जाता है या प्रॉफिट कुछ भी हो, अगर आपका 2 ट्रेड में लॉस हो जाता है, आपको ट्रेडिंग बंद नहीं करनी, आपको स्क्रीन ही बंद कर देनी है। अपनी जो लैपटॉप की स्क्रीन है या जिस पे भी आप काम करते हो, उसकी स्क्रीन बंद कर दो। अगर डेस्कटॉप है तो शट डाउन कर दो, खत्म। 2 ट्रेड के अलावा आपको ट्रेड ही नहीं करना स्टार्टिंग में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 2 ट्रेड के बाद वो बंद ही नहीं कर पाता और मल्टीपल ट्रेड करता है उसको कवर करने के लिए, 10 ट्रेड। और वो भूल जाता है कि ब्रोकरेज भी लग रही है उन ट्रेड्स के ऊपर। तो ये दूसरी मिस्टेक जो कि ट्रेडर करता है। तीसरी मिस्टेक, रिवेंज ट्रेडिंग बहुत करता है ट्रेडर। फॉर एग्जाम्पल उसने कोई ट्रेड लिया, उसने उसका उसमें लॉस हो गया, तो उसको अंदर से पता नहीं उसको क्या होने लग जाता है, उसकी फीलिंग्स सारे उसके उसके दिमाग पर हावी हो जाते हैं। वो क्या करता है, उसके बाद रिवेंज ट्रेडिंग करता है, जल्दी जल्दी ट्रेड ढूंढता है, जल्दी से जल्दी उसको ट्रेड मिले और वो उसको कवर कर ले। और कवर तो यहाँ कुछ होता नहीं। उसके बाद क्या होता है, 90% केसेस में उसका लॉस बढ़ जाता है। तो रिवेंज ट्रेडिंग से आपको बचना है। और रिवेंज ट्रेडिंग का बचने का भी वही तरीका है, मैक्सिमम 2 ट्रेड होनी चाहिए आपकी। 2 ट्रेड तक आपका जो माइंड है वो आप सही काम करेगा। एक बार आपने 2 ट्रेड में अगर दोनों में लॉस हो गया ना आपको, तो आपका माइंड काम ही करना बंद कर देगा। वो फिर आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका लॉस ही होगा नेक्स्ट ट्रेड में, क्योंकि वो माइंड सेट ही आपका हट गया। आपका माइंड अब फोकस्ड ही नहीं है, और आपको चाहे कुछ भी दिखेगा आपको ट्रेड लगेगा, क्योंकि आपको तो दिमाग चल रहा है आपका सबकॉन्शियस में कि मुझे लॉस रिकवर करना है। लॉस रिकवर की तरफ जाने लग गया आपका माइंड। तो ये तीसरी मिस्टेक है जो आप जिससे बच सकते हो। तो चौथी चीज जो क्या है, फोर्थ चीज, जब उसका लॉस होता है तो वो उसको कवर करने के लिए लॉट साइज बढ़ा देता है। लॉट साइज आपको कभी भी नहीं बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिगनर हो या जैसे भी आप ट्रेडर हो, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो अभी तक, तो सिंपल सी बात है, आपको ऑप्शन में सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना है। जब तक आप एक लॉट में आप सोच रहे हो कि अगर मैं एक लॉट में प्रॉफिट नहीं बना पा रहा तो 50 लॉट में बना लूंगा, 10 लॉट में बना लूंगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप एक लॉट में नहीं बना पा रहे तो 50 में भी नहीं बना पाओगे, और एक ही दिन में आपकी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी, एग्जिट होना पड़ेगा। तो सिर्फ एक और एक लॉट से ही ट्रेड करना है आपको। ये हमारा हो गया चौथा पॉइंट। अब हम पांचवें पॉइंट तक बढ़ रहे हैं। वो कुछ देखता है, फॉर एग्जाम्पल चार्ट देखा उसने, कुछ भी देखा उसने, उस कंफर्मेशन नहीं आई और कैंडल क्लोज भी नहीं हुई, लेकिन उसको लग रहा है ये कैंडल क्लोज होने वाली है, ये यहाँ से इसने हैमर बनाने वाला है, ये बुलिश इंगल्फिंग बनाने वाला है,
यहाँ से ग्रेवस्टोन दोजी बनाने वाला है, यहाँ शूटिंग स्टार बनाने वाला है और ट्रेड ले लेता है। ये भी गलत है। ट्रेड तभी आपको करना है जब आपको कंफर्मेशन हो, कंफर्मेशन से पहले आपको ट्रेड नहीं करना। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड विदाउट प्री प्लान सेटअप। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आप जितना क्लीन आपको चार्ट रखना है क्लीन रखो, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको जो भी, फॉर एग्जांपल आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, आज आपने कोई ट्रेड लिया, आपके दिमाग में एक दिन पहले से आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये होगा तो मैं ये करूंगा। फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में कुछ भी है वो, फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात करें, एक कैंडल है कि अगर भाई अप ट्रेंड में बुलिश इंगल्फिंग बनेगी तो मैं ट्रेड लूंगा, बुलिश इंगल्फिंग का जो लो होगा वो स्टॉप लॉस होगा, और बुलिश इंगल्फिंग अगर हाई काटेगा तो मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा अपना बाय की तरफ। वो चाहे आप कॉल से बाय करो या फ्यूचर बाय करो, ये आपके दिमाग में प्री प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि आप आ रहे हो अब आप जब बुलिश इंगल्फिंग बनी अब आप सोच रहे हो कि अब मैं ट्रेड लूं या ना लूं, ये आपके दिमाग में प्री प्लान होना चाहिए। तो जनरली ये प्री प्लान नहीं होता और वो गैम्बलिंग की तरफ चले जाते हैं और अल्टीमेटली लॉस होता है कि आप गैम्बल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बनी तो अब शॉर्ट ट्रेड ले लो, ये नहीं देखते वो कि अप ट्रेंड में बन रही है, लो डाउन ट्रेंड में बन रही है। तो ये भी आपको सोचने की जरूरत है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेडिंग को लोग एक्चुअल में क्या है, सबसे ज़्यादा लॉस लोगों का इसलिए लगता है, उनका माइंडसेट इसलिए खराब होता है क्योंकि जो ट्रेडिंग है ना उसको वो शॉर्ट टर्म समझते हैं। अब आपको अगर इंटर ट्रेडिंग तो शॉर्ट टर्म ही होती है, नेचुरल सी बात है, इंटर ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होती है, लेकिन ट्रेडिंग इन इटसेल्फ इज ए लॉन्ग टर्म गेम। एक ट्रेड से आप ना प्रॉफिटेबल बनने वाले हो ना, लेकिन लॉस हो सकता है आपको। तो एक ट्रेड से आप कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर तो बनोगे नहीं। तो जब दो ट्रेड में आप लॉस हो रहे हो तो आप सोचते हो मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ, क्या पता मैं लॉस एक और प्रॉफिट में आ जाऊँ। ये दिमाग में जनरली लोगों के थिंकिंग आती है। तो वो ट्रेडिंग को बहुत शॉर्ट टर्म समझते हैं, बल्कि ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। 1000 ट्रेड जब आप अच्छा करोगे, 1000 ट्रेड करोगे, उसमें से जब आप 70% ट्रेड अच्छा करोगे तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। तो बहुत छोटा मत समझो, शॉर्ट टर्म ट्रेड मत समझो उसको कि बहुत जल्दी मेरे को पैसा कमाना है ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग इज लॉन्ग टर्म गेम, इट टेक्स टाइम। आपको टाइम लगेगा इसमें चीज़ समझने में, उसके बाद प्रॉफिटेबल बनने में। तो ट्रेडिंग इज अ लॉन्ग टर्म गेम। और नेक्स्ट चीज जो बिगिनर्स करते हैं, कुछ लोग स्टार्ट विद बिग कैपिटल। आते ही ऑप्शन ट्रेडिंग में बिग कैपिटल के साथ हैं। वो सोचते हैं एक लॉट से तो क्या होगा, तो 5,000 रुपये का एक लॉट है तो इसमें क्या ही प्रॉफिट होगा। तो स्टार्टिंग ही वो 10 लॉट से करते हैं, 20 लॉट से करते हैं, और अल्टीमेटली उनकी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है 1 महीने में। तो ट्रेडिंग आपको स्टार्टिंग में सिर्फ एक लॉट से, एक लॉट का प्राइस 5 से 7 हज़ार रुपये होता है, तो मेरे हिसाब से 10-15 हज़ार रुपये आप अकाउंट में रखोगे तो आप टेंशन फ्री हो। 15 हज़ार रुपये रखो और एक लॉट से ट्रेडिंग करो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। अगर आप प्रॉफिट कमा पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कमा पा रहे तो अपने वर्क करो, क्यों नहीं कमा पा रहे। तो ये हो गई इस पॉइंट के बारे में बात। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी उनका कोई प्रॉफिट भी होता है, खासकर लॉस मेकिंग ट्रेडर के लिए, जो प्रॉफिट भी होता है उनका, तो जो प्रॉफिट होता है तो वो जल्दी एग्जिट कर जाते हैं, ट्रेल नहीं करते वो। तो जो लॉस होता है वो स्टॉप लॉस पे काट नहीं पाते और लॉस उनका बढ़ता जाता है। तो लॉस तो वो लेते हैं बहुत बड़े बड़े, प्रॉफिट लेते हैं बहुत छोटे छोटे, तो अल्टीमेटली वो लॉस मेकिंग ट्रेडर रहते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ओवरनाइट पोजीशन। दोस्तों अगर आप बिगनर हो या लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, मतलब आप यानी कि प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो, तो आपको ओवरनाइट पोजीशन से बचना चाहिए। अब आप कहोगे 10 में से बहुत बार कई बार प्रॉफिट हो भी जाता है, नेचुरल सी बात है, कई बार तो हो जाता है, लेकिन 10 में से अगर आप 10 बार ओवरनाइट पोजीशन ले जाओगे, आपका 2-3 बार ही प्रॉफिट होगा, अल्टीमेटली 7 बार लॉस होगा और कैपिटल आपकी वाइप आउट हो जाएगी। और जब आप ओवरनाइट पोजीशन, तो आपको रिस्क कितना है आपको भी नहीं पता, क्योंकि ओवरनाइट पोजीशन की कभी भी आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, कितना भी कर लो आप। तो अगर आप इंटर ट्रेडिंग कर रहे हो तो मान के चलो ना, आप इंटर ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ओवरनाइट पोजीशन रखी क्यों हो, नेक्स्ट डे के लिए क्यों रख रहे हो। नेक्स्ट डे जो, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में जो आपको ट्रेड होते हैं वो आपको हर दिन 1 से 2 ट्रेड मिलेंगे मैक्सिमम। उससे ज़्यादा कि आप उम्मीद करोगे तो आप डेफिनेटली ट्रैप में हो जाओगे और आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे कभी भी। तो अल्टीमेटली आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते ट्रेड में, ट्रेड तो एग्जीक्यूट कर देंगे। अब सोचेंगे कि ठीक है बढ़ जाएगा, बढ़ने का तो सोचते हैं कि यहाँ तक बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस क्या, किस चीज़ पे लॉस पे भी काटना है, किस कौन सा वो लेवल होगा जिस पे हमें काटना है, कट के एग्जिट करना है, स्टॉक को लॉस बुक करना है। दोस्तों लॉस बुक करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग।
अगर आप लॉस बुक नहीं कर पाते ना, जब आप लॉस लोगे ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक लॉट से ट्रेडिंग करी, आपका एक लॉट से ट्रेडिंग का 750 रुपये लॉस हो गया, तो आपने एग्जिट कर दिया। दोस्तों अगर आप इस तरीके से करोगे ना, तो आप देखोगे हफ्ते में आपने एक दिन जो लॉस लिया था और अगले दिन आपका फिर प्रॉफिट हो जाएगा, या अगले दिन अगले दिन प्रॉफिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप जब वीक क्लोज करोगे तो प्रॉफिट में करोगे। लेकिन अगर आप क्या करोगे, आपने लॉस बुक नहीं किया, उसी दिन वो 7.5 का 2-3 हज़ार आ गया लॉस, और फिर आपने फिर तो बुक करोगे ही, और फिर जब बुक करोगे तो अल्टीमेट नेट में आपको क्लोज में जाओगे, और उसकी जो नेगेटिविटी होगी, उसके जो माइंड पे जो आपका इफेक्ट आएगा, वो नेक्स्ट डे भी आपको लॉस करेगा, क्योंकि वो आपको कंपल्सिव ट्रेडिंग करवाएगा। फिर आप नेक्स्ट डे बैठ नहीं सकते, वेट नहीं कर सकते कि आप पेशेंस ही नहीं रख पाओगे आप ट्रेड के लिए। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था। और जो एक इंपॉर्टेंट वर्ड, अपने जो सेटअप है उसको पहले बनाओ, और उस जब तक वो सेटअप ना बने तब तक आपको बिल्कुल पेशेंस रहना है। जब पेशेंट रहना है आपको, और जब पेशेंस रखनी है, और जब वो सेटअप बने तभी ट्रेड लेना है। और कितना ट्रेड लेना है? ओनली 2 ट्रेड। तो पेशेंस में क्या हो गया, जब सेटअप बने तभी ट्रेड लेना है। और दूसरा डिसिप्लिन में क्या हो गया कि ओनली 2 ट्रेड्स इन अ डे। साइकोलॉजिकली क्या होगा, प्रॉफिट को राइड करना है। कैसे? ट्रेंड के थ्रू देख के, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कैसे। और स्टॉप लॉस एग्जिट, जैसे स्टॉप लॉस हिटो एग्जिट, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है जिससे कि थ्रू, ये तीनों मैंने आपको बता दिए। पेशेंस कैसे आपको ट्रेडिंग में देखनी है, डिसिप्लिन कैसे देखना है, और साइकोलॉजिकल पॉइंट्स कैसे देखने हैं। और अगर बहुत सारे दिन होंगे जब आपको ट्रेड ही नहीं मिलेगा, तो उस समय आपको ट्रेड नहीं लेना है। यही आपकी पेशेंस लेवल होनी चाहिए। अगर आप एक दिन चुपचाप बैठ के बिना सोचे समझे ट्रेड ना करें और वेट करें ट्रेड का, एक दिन 2 दिन ना मिले ट्रेड, तब भी आप वेटे बैठे रहे, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ जा रहे हो। दोस्तों ये बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, कि बहुत सारे जो लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं उनके लिए, और जो बिगनर्स हैं इसमें करियर स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि बहुत सारा स्टार्टिंग में उनके पास नॉलेज होती नहीं है। तो अगर ये पॉइंट्स अगर वो ध्यान रखेंगे तो, और मैं एक बार ये फोटो भी आप खींच सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये फोटो है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आप ये मिस्टेक ना करो। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑप्शन से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।